ठीक है माँ, ठीक है, आप आइए आइए आइए। आपको मैं पेट भर के खिचड़ी खिलाऊंगा माँ। अगर जयंत के हाथों की खिचड़ी सभी को खिलाई जाए तो कैसा रहेगा महाराज? जयंत को रास्ते से हटाने के बाद खाना पकाने का काम तो मुझे ही करना होगा। हाँ, ये तुमने क्या पकाया जयंत? सर पर झूठा कलंक लिए जगत ने गांव छोड़ दिया। ओह, बहुत दूर चलकर आ चुका हूँ, गला भी सूख रहा है अब तो। अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो कम से कम थोड़ी प्यास मिट जाती। ओफ, जाता हूँ, इस बूढ़ी माँ के पास जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, शायद थोड़ा पानी मिल जाए। हे माँ, मैं बहुत दूर से सफर कर रहा हूँ, बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? अरे बूढ़ी माँ, आप? अरे बेटा, तुम तो जयंत हो ना। जब मैं भूखी थी तब तुमने मुझे पेट भरकर खाना दिया था, और आज तुम्हारी मुसीबत के वक्त मैं तुम्हें एक गिलास पानी नहीं दे पाऊंगी। बैठो बेटा, यहाँ बैठो बैठो। तुम इस जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे थे बेटा? बोलो। ये सब मेरा दुर्भाग्य है। महाराज ने मुझे खिचड़ी बनाने को कहा था। घी डालने के पहले तक मैंने चख कर देखा था, तब तक तो वो काफी स्वादिष्ट थी माँ। लेकिन महाराज ने जब खाई तब मुझे ये समझ ही नहीं आया कि उस खिचड़ी में इतना नमक कहाँ से आ गया अचानक से। ये सब किस्मत का खेल है माँ, सब किस्मत का खेल है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। दरअसल बात ये है कि सच हमेशा छुपा होता है, इसलिए आसानी से लोगों को नजर नहीं आता। तो क्या बेटा तुम सच जानना चाहते हो? बोलो जरा मुझे, क्या तुम सच जानना चाहते हो? हाँ बूढ़ी माँ, जरूर जानना चाहता हूँ। तो फिर इस एक गिलास पानी को जरा देखो बेटा। हाय हाय हाय, मदन, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। दुखी मत हो बेटा, ऊपर वाला सबकी किस्मत में कुछ नहीं देता है। जानते हो बेटा, वात के दर्द के कारण मैं रात को खाना नहीं खा सकती हूँ, इसलिए कब से भूखे पेट बैठी हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पकाकर खिला सकते हो बेटा? घर में चावल दाल सब कुछ है। हाँ माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, अभी बना देता हूँ मैं जयंत की खिचड़ी। वाह वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देती हूँ बेटा। तुम्हारे हाथों की खिचड़ी जिसके पेट में जाएगी उसके पेट से सारी बात बाहर आ जाएगी। आशीर्वाद दीजिए बूढ़ी माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अब चलता हूँ, ठीक है? पर बेटा तुम जाओगे कहाँ? देखता हूँ किस्मत कहाँ ले जाती है। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता है। थोड़ी मरम्मत कर लूं तो यहाँ रह सकता हूँ मैं। हाँ,
घर तैयार हो गया है। हाँ, अब पेट चलाने का एक उपाय निकालना होगा। हाँ, अच्छा, मैं तो खिचड़ी बना सकता हूँ और वो बनाकर एक दुकान खोल लेता हूँ इस गांव में और लोगों को खिलाऊंगा, तो कम से कम कुछ पैसों का रोजगार भी हो जाएगा और मुझे भी खाना मिल जाएगा। हैं? अरे वाह, गांव में नई खाने की दुकान खुली है। तो एक बार जाकर खाकर देखा जाए क्या? हाँ हाँ, चलो चलो। अरे वाह, ये खिचड़ी तो कमाल की है। इतने दिनों तक किस राज्य में थे भाई जयंत? ये खिचड़ी तो पूरी अमृत है भाई। बिल्कुल सही कहा। आज बीवी की डांट खाकर आया था, उसके बाद ये खिचड़ी खाकर जान में जान आ गई मेरे तो। अरे नहीं, ये मैंने क्या कह दिया? एक बात जानता है हाँ? आज मैंने मुखिया को बहुत ज्यादा कीमत में अपनी गाय बेची है और बदले में मोटी रकम मिली है भाई। अरे रे रे, सब कुछ सच कह दिया मैंने। अरे रे रे रे, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया मुझसे? अरे बाप रे, आज पेट की बात पेट में न रहकर मुंह से निकलती क्यों जा रही है, बताओ जरा। ये गाँव वाले क्या कह रहे हैं कि पेट की बात पेट में ना रहकर मुंह से निकलती जा रही है? अरे, इसका मतलब बूढ़ी माँ ने मुझे सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में आशीर्वाद दे दिया है। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी बूढ़ी माँ से जाकर मिलना पड़ेगा। उस जयंत को यहाँ से भगाकर मैं तो राजा की तरह जी रहा हूँ। हाँ। आज इस शुभ दिन के अवसर पर इतनी सारी बोरियों में सामान देखकर मैं तो अपने लालच को संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। ओ बूढ़ी माँ, जरा एक बार बाहर आइए तो आपके चरणों की धूल लेनी है। आपका दिया हुआ आशीर्वाद बिल्कुल सच हो गया है। आपने कहा था ना कि मेरे हाथों की खिचड़ी जिसके पेट में जाएगी उसके पेट से सारी बातें बाहर आ जाएगी। ठीक वही हो रहा है। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, मैं कितनी देर से बुला रहा हूँ, वो आखिर चली कहाँ गई है? कहाँ गई है वो? हाँ, अंदर जाकर देखता हूँ। समझ गया, बूढ़ी माँ, आप मुझे उपकार का पुरस्कार देकर गई हैं। इसी खिचड़ी की वजह से मुझे राज्य छोड़ना पड़ा था, इसीलिए इस खिचड़ी से ही मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूंगा। हाँ। रुक जा मदन, रुक जा, ये जयंत फिर से राज्य वापस लौटेगा। जय हो महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो। कौन हो तुम? इस राज्य में नए हो क्या? तुम्हारे सर पर उस हांडी में क्या है? महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा नाम पंकज है और इस हांडी में मेरी बनाई हुई खिचड़ी है। मैं आपकी कन्या के अन्न प्रशासन के बारे में सुनकर यहाँ पर आया हूँ। मैं भी एक खाना बनाने वाला रसोईया हूँ। बड़ा आया रसोईया। चलो चलो, निकलो यहाँ से, निकलो। राजमहल का एकमात्र रसोईया यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अरे मदन, जो यहाँ एक बार आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। इसे भी एक मौका देकर देखता हूँ, जैसे जयंत की जगह तुम्हें दी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ये खिचड़ी एक बार खाने के बाद आपके ये रसोईया भी अपनी उंगली चाट जाएंगे। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है तो पहले मैं ही इसे खा कर देखता हूँ। हाँ, यही सही होगा। आप खाएंगे? तो फिर ये लीजिए।
वाह, ये तो खाने में मजेदार है। पंकज की खिचड़ी में तो बिल्कुल जयंत के हाथों वाला स्वाद है। अरे नहीं नहीं महाराज, इसे हाथ भी मत लगाइएगा, बहुत ही बेकार है। अगर सच कहूँ तो आज मौका देखकर राजमहल की रसोइयों की बोरी बोरी चावल, दाल, नमक, घी सब गायब कर दिया है। अरे बाप रे, मैंने क्या कह दिया। और उस जयंत को भी तो मैंने षड्यंत्र करके राज्य से बाहर निकलवाया था। वो खाना बनाकर जैसे ही घी लाने गया वैसे ही मैंने उसकी खिचड़ी में बहुत सारा नमक मिला दिया था। छी छी मदन छी, ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था। जी वो मैं यही कह रहा था कि वो मेरा मतलब नहीं महाराज, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या जयंत, तुम? जी हाँ महाराज, मेरा काम इतना था कि सच को सबके सामने लेकर आऊं। अब मेरा काम खत्म हुआ। प्रणाम महाराज। रुको, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो तुम्हें सजा दी थी। तुमने जैसे उसे अपनाया था वैसा ही अपने पुरस्कार को भी अपनाना पड़ेगा। आज से तुम ही होगे राज परिवार के खास रसोइया। नहीं महाराज, ये तो आपने मुझे बनाया है। तुम्हारे लिए भी है। सिपाही, इस मदन को राज्य से बाहर निकाल दो। महाराज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। एक बार सुन लीजिए बात मेरी। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर अंत में वही हुआ। राजकुमारी के अन्नप्राशन में हम सब जयंत की खिचड़ी ही खाना चाहते हैं। हाँ, अब हम तुम्हारी ही खिचड़ी खाएंगे जयंत। ए बढ़िया, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दो, बहुत ही थका हुआ हूँ, जरा जल्दी से देना। पानी मांगने से क्या पानी मिल जाता है? जाओ, मेरे पास पानी नहीं। अरे ये तो वही बुढ़िया है जिसे मैंने खिचड़ी नहीं दी थी। अच्छा, इसीलिए बदला लेने के लिए तुम मुझे पानी नहीं दे रही हो। याद रखना मदन, पाप की सजा एक दिन भुगतनी ही पड़ती है। कभी भी कुछ पाने के लिए किसी को धोखा मत देना। खुद कोशिश करके ऊपर उठो, तब देखना ऊपर से वो दुनिया बहुत सुंदर दिखती है। हाँ।